यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से उम्मीद है बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। यस तो अभी क्या हम लोग लास्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन किया था हम लोगों ने, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन से एग्जांपल्स लेकर आपको विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का मैंने आपको करके दिखाया था, राइट। उससे आपको बिल्कुल ये कंफर्म हो गया कि हमें क्या सोचना चाहिए, है ना, कैसे हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके हम उसे कैंसिल करते हैं। तो ऐसी छोटी बात मैंने आपको, ये छोटी बातें आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में आपको समझाया था। अगर आप इस वीडियो के साथ आप नए हो तो आप इस पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आज मैं बिल्कुल उसका अगला टॉपिक यानी एलिमिनेशन मेथड में जो वर्ड प्रॉब्लम होता है यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कैसे हम उससे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। तो उस क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इक्वेशन जनरेट करके फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम इसको सीखने वाले हैं, राइट। तो इसमें बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है जनरल तौर पे, है ना। इक्वेशन वाले बच्चों इक्वेशन तो बनाया होता है तो बच्चे फटाफट से कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर बच्चों के लिए थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें क्या ऑब्जर्व करना है, क्या ध्यान देना है कि हम आसानी से इस वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से हम आसानी से इक्वेशन को जनरेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। जनरली तौर पे मैंने देखा है, मेरा रेड मार्कर यस ये रहा। तो अभी मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पर कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया भी हुआ है। तो देखो क्या कर रहा था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 9। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मेरे को क्या करना है, एक इक्वेशन देगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कर रहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। क्या, और यहाँ से आता है ये जो बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी यहाँ से तो मुझे सेकंड इक्वेशन देगा और उसके बाद हम आसानी से नंबर को हम फाइंड आउट कर पाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कैसे देते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रीड कर दिया है। और अगर आप अपन एनसीईआरटी बुक के साथ आप बैठे हुए तो पुरानी बुक में 3.4 का आप सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, आप ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने बुक के साथ, राइट। तो अभी क्या करना है, हमें देखना है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा, जब भी ऐसे नंबर्स वाले क्वेश्चन टू डिजिट नंबर अगर बोले तो लेट यूनिट डिजिट मेरे बच्चे यूनिट डिजिट एज्यूम करना है। यूनिट डिजिट को हमने एक्स मान लिया। अच्छा, टेंस डिजिट क्या हो गया, टेंस डिजिट आपके पास, इसको हम वाई मान लेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, अभी हमें ये 2 लाइन तो मैंने लिखा, अब मुझे क्या करना है, नंबर लिखना है। नंबर, इस नंबर में बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो नंबर कैसे बना मेरे बच्चे, देखो टेंस को अगर हम 100 से क्योंकि टेंस डिजिट है, टेंस को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें यूनिट डिजिट जोड़ दूँ तो वो नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, नंबर। अगर आपको देखो आइडिया नहीं लग रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे एक मान लो सपोज मेरे पास 72 एक नंबर है। मैंने आपको बोला सपोज 72 नंबर है, तो खैर नंबर पता लग गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 2 डिजिट दे रहा हूँ। जो टेंस डिजिट है, टेंस है वो 7 है, ठीक है ना, और जो यूनिट है वो 2 है। यूनिट क्या है, 2 है। तो मुझे से नंबर जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यूनिट को ऐड कर दूँगा। तो व्हाट विल हैपन, 70 प्लस में 2, तो मुझे 72 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 72 क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। और अभी क्या है, मैंने तो टेंस को क्या माना है, मैंने टेंस को माना हुआ है वाई और यूनिट को माना हुआ है एक्स। तो व्हाट विल हैपन, तो देखो मैंने वाई को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट को क्या किया, ऐड किया। सेम इसी प्रोसेस है। तो ये मुझे नंबर मिल गया। और यहाँ पे एक लाइन और मुझे ऐड करना है, रिवर्सिंग नंबर चाहिए होता है मेरे बच्चे, रिवर्सिंग नंबर। अच्छा, अब मुझे अगर नंबर रिवर्स करना हो, रिवर्स का मतलब जैसे मान लो ये मैंने एग्जाम्पल है 72 का, रिवर्सिंग नंबर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 27, तो ये क्या हो, इस नंबर का रिवर्सिंग नंबर आ गया 27। ये कैसे मिलेगा, मेरे को उल्टा करना है मुझे। अब अभी मैंने टेंस को 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब मुझे क्या करना है, अगर यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो इसी नंबर में जैसे ये यूनिट है, यूनिट को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें टेंस डिजिट जोड़ दूँ, टेंस वाला जो 7 उसको जोड़ दूँ, देखो 20 प्लस 7 तो 27 आ गया। तो ये क्या, और जो नंबर था जो 72 था वो रिवर्स हो गया 27 में। तो मुझे भी यहाँ क्या करना है, रिवर्सिंग नंबर डालना है, तो मैं उल्टा करना है, जो यूनिट डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और जो टेंस है उसको ऐड कर देना है, राइट। तो इस तरीके से मुझे ये नंबर मिल गया, और रिवर्सिंग नंबर मिल गया, ताकि आसानी से मैं जब ये मुझे ये चारों चीज़ मैंने इकट्ठे कर लिया,
इकट्ठा कर ले तो मैं आसानी सब क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन को जनरेट कर सकता हूँ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, राइट। तो ये जो मैंने बोला, आपको गौर से ध्यान सबको सुनना है और जो मैंने ये लिखी है सारी बातें, इसके बारे में आपको चिंतन करना है, बार बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना है और फिर आप कॉपी पे उसे समझने और सीखने का प्रयास करें। जो मैंने एग्जाम्पल समझाया एक बार आपके दिमाग में क्लिक हो गया तो समझ लो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट कंडीशन। अब तो फटाफट हम कर सकते हैं इन फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, देखो क्या रहा है, तो मैंने क्या बताया था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मैंने क्या किया, जो देखो 2 डिजिट के जो डिजिट है, यूनिट और टेंस, ये दो डिजिट है, इनका सम क्या है 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ गया। अच्छा, इन सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, इन सेकंड कंडीशन में क्या होगा, देखो कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, ठीक है। तो राइट टाइम्स दिस नंबर मतलब इस नंबर की बात कर रहे हैं वो। तो मैंने क्या किया, जो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स कर दिया, 9 टाइम्स देखो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या कह रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो जो ट्वाइस है वो, और जो नंबर रिवर्स करके जो मुझे मिले ऑब्टेन किया मैंने, तो रिवर्स करके ऑब्टेन क्या किया है मैंने, ऑब्टेन किया 10x प्लस में y ऑब्टेन किया मेरे बच्चे। तो वो क्या इसके इक्वल है ना, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर द डिजिट्स, तो ये इसके इक्वल बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो एक तरफ मुझे ये रखना है और एक तरफ मुझे ये रखना है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और इक्वेशन बनाना है, सेकंड इक्वेशन इजी वे में, ठीक है। होपफुली बिल्कुल ध्यान से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सेट करना है, राइट। तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया 90y हो गया, 9 से 9x हो गया, यहाँ 2 से क्या मैंने 2x हो गया और ये 2y हो गया। सबको इधर ले आओ, 90y प्लस में 9x, ये 20 भी इधर आ जाएगा, 20x माइनस में 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 9 में से x वाले को देखते हैं हम लोग, तो 90 में से 90y है तो माइनस 2y गया, और पहले x वाले को लेते 20 में से 9 गया तो माइनस का 11x आ गया मेरे बच्चे, और 90 में से 2y गया तो प्लस में क्या आ गया 88y आ गया, प्लस का क्योंकि 90 बड़ा है। अब देखो ये जो 11 है ना यहाँ पे 11 और 88, तो ये 11 के टेबल में दोनों आता है, तो 11 से सबको डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा माइनस का x और ये जाएगा 8y, ठीक है, इक्वल टू 0। जब जैसे ही 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कई बार क्या होता है बच्चे, डिवाइड करने का मतलब सबको डिवाइड किया हमने, और नहीं तो आप दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसे कॉमन ले सकते हो 11 यहाँ पे, ठीक है ना, और 11 कॉमन लेंगे तो फिर आपके माइनस एक्स और 80 है तो 11 फिर वो डिवाइड में आके 0 में वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया मेरा बच्चा। और फिर भी कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, फिर हम पर्सनल डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का तो मैंने बेसिक आपको, अच्छा इसको अगर आपको कॉपी करने की जरूरत है तो प्लीज़ कॉपी कर लेना इसको आपको, ठीक है। और फिर हम देखते हैं आगे कैसे करना है इसको हमें। तो मैंने समझाया था कि देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मुझे एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। तो ऑलरेडी देखो x और x इक्वल है ना, यहाँ भी एक x है यहाँ भी एक x है, ठीक है। और क्या खास बात है, जो ऊपर वाला x है वो प्लस का है, ये माइनस का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको मुझे कैंसिल करना है ऑलरेडी वो प्लस और एक प्लस का एक माइनस का है। तो मैंने कहा था अगर एक प्लस का और माइनस का होता आपको ऐड करना होता, अगर ये दोनों ही प्लस के होते या दोनों ही माइनस का होता तो मुझे क्या करना होता, माइनस करना होता, ताकि उनका जो निशान है यानी एक माइनस का हो जाए और एक प्लस का हो जाए, ताकि वो कैंसिल इफेक्ट दे पाए, ठीक है ना। तो अभी क्या है मेरे को क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ये है ना इक्वल आ चुका है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस में y इक्वल टू 9 और यहाँ हो जाएगा माइनस का x, देखो ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, माइनस का x प्लस में 8y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ऐड कर रहा हूँ मैं, तो निशान चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे माइनस प्लस को बदलने की जरूरत नहीं है, एक कैंसिल इफेक्ट आ जाएगा और 9y इक्वल टू 9 आ गया, y इक्वल टू 9/9 आ गया, है ना। और कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, देखो जब y की वैल्यू मुझे मेरे पास आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हो गया मेरा बच्चा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, ये रहा है ना, देखो यहाँ पे x प्लस में y इक्वल टू 9 है और ये y की वैल्यू 1 आया है ना। तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 आ गई, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो इस क्वेश्चन में पूछा आपसे फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या है मेरा बच्चा, ये नंबर है 10y, देखो ये नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। तो नंबर निकाल लेते हैं हम लोग, नंबर इक्वल टू क्या हो गया, नंबर जो है 10y प्लस में 8 है मेरे बच्चे। तो 10y की वैल्यू क्या है, निकल के 1 आया है, और जो x की वैल्यू है, सॉरी ये 10y प्लस x था और x की वैल्यू क्या है 8 निकल के आया, तो 8 लिख दिया मैंने। तो 10 प्लस में 8, तो वो जो नंबर उसको चाहिए वो 18 है, क्या है वो 18 है।
अच्छा सर वेरीफाई कर लें क्या इसको? बिल्कुल वेरीफाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक आया नहीं। तो क्या है देखो, पहला कंडीशन क्या है, जो उनका जो 2 डिजिट्स का नंबर आएगा उनके अगर डिजिट को जोड़ेंगे 9 में आना चाहिए। तो देखो ये जो 18 आया, 1 और 8 को जोड़ोगे 9 आ जाएगा। पहला कंडीशन क्लियर हो गया। अब क्या कह रहे हैं वो कि इस नंबर का 9 टाइम्स, ये जो नंबर है, नंबर आया 18, इसका जो 9 टाइम है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, रिवर्स करने से क्या आ रहा है, 8 1 आ जाए, इसका 2 टाइम्स का इक्वल है। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, 18 9 जा 162 और 81 2 जा 162 इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ये जो नंबर निकल के आया है 80 बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या निकल के आया है, परफेक्ट निकल के आया है। होपफुली कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और बार बार एग्जाम में आता है और बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है और करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, राइट, घबराना नहीं है, इस सेल के साथ बने रहना है, घबराना नहीं। आप एक दिन बिल्कुल पक्के अच्छे तरीके से मैथ में एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे हैं, मीना, राइट। ये जो मीना वाला क्वेश्चन है ये भी मैंने देखा कई बार एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, अगर आपको स्क्रीनशॉट की इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ और हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, ताकि हमें कम से कम समय में हम वीडियो को रेडी कर पाएँ, ताकि आप थोड़ा सा टाइम खर्च करें और आपको एक बढ़िया क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ में लग जाए, राइट। तो अभी हमारे पास देखो सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं मीना वेंट टू ए बैंक। मीना क्या है, एक बैंक गई, उसको 2000 रुपये की जरूरत थी, विड्रॉ करा, 2000 रुपये विड्रॉ किया। तो उसने क्या किया, सी आज द कैशियर टू गिव 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ का नोट मांगा कैशियर से और 100 रुपीज़ का नोट मांगा, राइट। मीना को 25 नोट, तो कैशियर ने फटाफट नोट गिन के दे दिया और मीना को मिल गया 25 नोट, राइट। कितने, 25 नोट्स ओवरऑल मिल गए, राइट। तो अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि मीना को सेपरेटली 50 रुपीज़ का नोट कितना मिला और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने मिले, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, इजी भी है, और अगर ध्यान समझे तो मैं कहाँ से क्वेश्चन, कैसे इक्वेशन, बेसिकली क्या है, क्वेश्चन तो आसान है। बेसिकली आपको वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन जनरेट करना आना चाहिए, उसी के मकसद से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट। तो अभी क्या हमारे पास देखो, देखो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलने वाला है कि वो 2000 रुपये लेने गई, तो यहाँ से वो एक इक्वेशन जनरेट करेंगे हम। दूसरा इक्वेशन जनरेट होगा मेरा बच्चा कहाँ से, कि मीना जो है, ये देखो यहाँ से लेकर मीना जो है ओवरऑल 25 रुपीज़ नोट यूज़ किया, वो उसको मिले। तो इन दोनों की मदद से, यानी इस स्टेटमेंट की मदद से यहाँ से, और ये दूसरे मीना गॉट 25 रुपीज़ नोट्स इन ऑल, इसकी मदद से हम 2 इक्वेशन जनरेट करेंगे और इसको इक्वेशन को सॉल्व करके फिर फाइनलाइज कर देंगे कि हाँ भाई मीना को कितने नोट मिले, राइट। तो अभी देखते हैं क्या करना है। तो लेट मीना रिसीव्ड रुपीज़ 50 पहले ले लूँ, 50 ले, रुपीज़ 50 नोट्स, 50 नोट, ठीक है। तो उसको मान लिया, नंबर ऑफ नोट्स मान लो, ठीक है, 50 रुपीज़ 50 नोट्स के एक्स मान लिया बेटा। तो और यहाँ पे क्या हो जाए, मीना रिसीव्ड रुपीज़ 100 नोट्स, ठीक है। क्या आ गया मेरे बच्चे, यहाँ पे वही हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट कंडीशन, ये आपको ध्यान रखेगा। सेकंड तो बहुत ईजी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या, देखो मैंने क्या किया, देखो ये जो एक्स है 50 रुपीज़ का नोट है और यहाँ पे वो 2000 रुपये, उसकी वैल्यू समझो, नोट की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये, यानी मैं इक्वल क्या रखने वाला हूँ, 2000 उसकी वैल्यू रखने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर ऑफ नोट्स को भी इसके वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँगा। तो जो एक्स रुपीज़ का जो नोट है वो क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज़ है, तो मैं इसको एक्स को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो वाई है वो 100 रुपीज़ का नोट है, तो मैंने क्या किया, इस वाई को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, जो नंबर नोट्स है उसकी वैल्यू निकल के आ गई। जैसे सपोज मान के चलो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको मैंने 4 नोट दिए 50 रुपीज़ के, तो आप क्या करोगे, आप 4 नोट दिए 50 रुपीज़ के, तो 50 को आप यहाँ करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता लग जाए 200 रुपये आपके पास। और ये अभी मेरे को पता नहीं है वो नंबर नोट्स कितना है, तो 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 50x आएगा। ये रहा 50x आपका। समझ रहे हो बात को, जो मैंने भी बोला उस पर गहराई से चिंतन करना, सोचना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा अच्छे तरीके से, राइट। तो अभी क्या हमारे पास यहाँ पर, तो सेम ऐसे क्या, तो ऐसा करके उसको टोटल वैल्यू क्या उसको मिल रहा है 2000 रुपये, तो इक्वल टू 2000 रख दिया, है ना। अब मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, और या तो फिर डायरेक्ट इस इक्वेशन को लेकर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो 50 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ओवरऑल 50 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो 50 ये का एक्स हो गया, या 50 से क्या तो 2y हो गया, 50 से करेंगे तो ये का 40 आ जाएगा ना, 50 4 जा 200 होता है, 2000 तो एक जीरो यहाँ रह जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, राइट। छोटा कर लेने से क्या होता है,
हमारा सॉल्व करने की जो वो होती है वो ईजी हो जाता है, तो आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो इन सेकंड कंडीशन में क्या हो गया मेरा बच्चा, ध्यान देना। तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है, मीना जो 25 नोट्स ओवरऑल उसे मिले, तो यानी एक्स को देखो ये इक्वेशन ध्यान रखना है, ये इक्वेशन हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा और नीचे लग देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे, ठीक है ना। इन सेकंड कंडीशन मेरा बच्चा, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन लिख रहा हूँ। और ओवरऑल दोनों नोट्स मिलकर यानी एक्स और वाई, यानी 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोट मिलकर मीना को 25 नोट मिले, तो ये 25 हो गया आपके पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये रेडी हो गया। अब देखो ऑलरेडी पहले से एक्स और एक्स क्या है, इक्वल है, एक वेरिएबल क्या इक्वल है, तो एलिमिनेशन मेथड में तो हमें इक्वल करना होता है। ये तो पहले इक्वेशन इक्वल मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं किसी भी इक्वेशन को, बस आपको देखना है कि ये दोनों ही प्लस प्लस के हैं, जिसको जो ये बराबर है, एक्स और एक्स बराबर है, दोनों ही प्लस के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है, ध्यान रखना है। ये दोनों ही माइनस का होता है, ये दोनों ही प्लस का होता है तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो क्या करना होता है, एडिशन, ठीक है होगी ऑलरेडी। तो अभी भी क्या है, दोनों बराबर, दोनों क्या है, प्लस प्लस के, तो मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा बच्चा, x प्लस में 2y इक्वल टू 40, और यहाँ पे x प्लस में y इक्वल टू क्या 25। इसको सॉल्व करते हैं मेरा बच्चा। और जब मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, निशान बदलते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने निशान बदला, यहाँ पे और यहाँ पे निशान बदल दिया, ठीक है ना। देखो ये प्लस का था, माइनस का माना है, मैं ये प्लस का था, ये भी माइनस का माना, और ये एज्यूम करें यहाँ पे प्लस का ही था तो ये माइनस का मान रहा हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो ये प्लस का, ये माइनस का है ना, अब इसे कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, और ये क्या हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो 2y में से 1y गया। अब इसको नहीं देखना, इस प्लस को नहीं देखना, इसको देखना है। तो ये प्लस का 2y है, माइनस का y है, तो 2 में से 1y गया तो प्लस का y आ गया, और 40 में से 25 गया तो 15 आ गया, यानी मेरे पास y की वैल्यू 15 आ गई। यानी इसका मतलब मीना को ये जो 100 रुपये का नोट है वो 15 नोट मिला है, राइट। अभी तक यहाँ कंफर्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको वेरिफिकेशन में समझाऊंगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या मेरा, ओह हो माय गॉड, मज़ा आ रहा है। सेकंड इक्वेशन में डालते हैं, सेकंड तो और भी आसान है, देखो x प्लस वाई 25, बहुत ही आसान, राइट। तो ये क्या हो गया, x प्लस में y इक्वल टू 25 है, और जो y की वैल्यू मेरा बच्चा 15 निकल के आया है, 15, तो यानी क्या होगा, 25 माइनस में 15, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी इसका मतलब क्या होगा, 100। आप यहाँ लिख सकते हो, यस मीना रिसीव्ड, यानी लास्ट में क्या कर सकते हैं, मीना रिसीव्ड ₹50 नोट्स, ₹50 नोट्स कितने हो, 10 हो गए, 10 नोट्स मिले, और मीना रिसीव्ड, वाह भाई वाह, क्या राइटिंग है, 100 नोट्स। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर कितना आया, यानी y का, यानी 100 रुपीज़ क्या था, y था, और y का जो हमारा निकल के आया, y की वैल्यू 15 आया, तो 15 नोट्स। अब चेक करते हैं, कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, राइट। क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, चेक करते हैं। तो कंडीशन देखो, सेकंड तो बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, दोनों को 25 नोट मिले, तो 10 प्लस 15 25 नोट हो गए। दूसरा कंडीशन तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। फर्स्ट कंडीशन की देखते हैं, क्या ये दोनों नोट मिलकर क्या मुझे 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो देखो 50 रुपीज़ का नोट 10 है, तो कितने हो गए, 10 नोट 50 रुपीज़ के, तो 500 रुपये हो गए। येस, 500 रुपये रेडी मेरे पास फिक्स हो गया। अब यहाँ 15 नोट मिले 100 के, तो 15 गुना 100, 1500 रुपये हो गए 100 वाले, और 50 वाले कितने हो गए थे, 500, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 2000। कितने हो गए, 2000, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट निकला। आप इसे अपने दिमाग में भी आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में करना नहीं, एकेडमिकली एग्जाम में आपको यहीं तक करना है, यहाँ करोगे पूरे नंबर मिल गए, ठीक है ना। वो मैं एडिशनल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ये डाउट ना हो कि मैंने घर आगे चेक करेंगे, अपने बुक में ढूंढ रहे हो मेरा आंसर ठीक है कि नहीं। आप बिल्कुल, हमारा दिमाग ऐसा होना चाहिए मैथ में कि हम उसी टाइम जस्टिफाई कर दें कि हाँ मेरे से ठीक निकला है या नहीं, राइट। तो फिर क्या करना है आपको, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, जो भी जिसको आप जानते हो 10th क्लास में या आपको लगता है कि वो उससे सीख कर उसको फ़ायदा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करना है बिल्कुल। और अगर आप बिल्कुल चैनल के साथ नए तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए आपको कि नई वीडियो अपलोडिंग का, ठीक है ना। और फिर प्लीज़, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना है, और इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।